प्राचीन भारत में एक राजा रहता था। यह राजा अपने न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति प्रेम के लिए प्रसिद्ध था। उसका नाम था राजा विक्रम। राजा विक्रम का नाम सुनते ही लोगों के मन में सम्मान और श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो जाता था। राजा विक्रम अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। वह बहुत न्यायप्रिय था। वह हमेशा अपने लोगों की भलाई के लिए काम करता था और उनकी समस्याओं को ध्यान से सुनता था। सब उसे प्यार से न्यायप्रिय विक्रम कहते थे। उसकी न्यायप्रियता के कारण प्रजा उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह मानती थी। राजा विक्रम हमेशा सच का साथ देता था। वह कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता था और हमेशा सही निर्णय लेने की कोशिश करता था। वह कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता था। उसकी न्यायप्रियता के कारण राज्य में शांति और समृद्धि बनी रहती थी। उसकी प्रजा हमेशा खुश रहती थी। लोग अपने राजा के प्रति बहुत आभारी थे और उसकी प्रशंसा करते थे। एक दिन राजमहल में एक बड़ी घटना घटी। यह घटना पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई। रानी का कीमती हार चोरी हो गया। यह हार रानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और उसकी भावनाओं से जुड़ा हुआ था। यह हार बहुत ही अनमोल था। इसकी चमक और सुंदरता अद्वितीय थी और यह राज्य की शान का प्रतीक था। सब जगह हड़कंप मच गया। लोग चिंतित हो गए और महल के सभी कोनों में चोर की तलाश शुरू हो गई। राजा विक्रम ने चोर को ढूंढने का आदेश दिया। उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय सैनिकों को इस काम में लगाया और कहा कि चोर को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। सैनिकों ने महल के हर कोने की तलाशी ली। उन्होंने हर संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की और हर सुराग का पीछा किया। राजा विक्रम ने अपने मंत्रियों और सलाहकारों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश की। उन्होंने हर संभव उपाय पर विचार किया। अंत में राजा विक्रम ने अपने दरबार में एक सभा बुलाई। उन्होंने सभी दरबारियों और प्रजा को इस घटना के बारे में बताया और उनसे सहयोग की अपील की। प्रजा ने अपने राजा का साथ देने का वादा किया। सभी ने मिलकर चोर को पकड़ने का संकल्प लिया और राज्य में न्याय की स्थापना करने का प्रण लिया। रानी का हार सोने और हीरों से बना था। यह हार उन्हें उनकी मां ने तोहफे में दिया था। रानी बहुत दुखी थी। राजा विक्रम ने अपने सैनिकों को चोर को खोजने का आदेश दिया। उन्होंने हर जगह हार की तलाश की, लेकिन हार का कोई पता नहीं चला। कुछ दिन बाद एक गरीब किसान राजा के दरबार में आया। उसने रोते हुए कहा, महाराज, मुझे झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है। किसान ने कहा, महाराज, मुझे रानी के हार की चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वह गिड़गिड़ाया, महाराज, मैंने हार नहीं चुराया है, मैं निर्दोष हूं। राजा विक्रम ने पूछा, तुम्हें किसने पकड़ा और क्यों? किसान ने बताया कि उसे राजमहल के एक सिपाही ने पकड़ा है। सिपाही को उसके पास हार मिला था। यह सुनकर राजा विक्रम ने उस सिपाही को बुलवाया। सिपाही ने बताया कि उसने किसान को राजमहल के पास घूमते देखा था। वह किसान संदिग्ध लग रहा था और उसके हाव भाव भी अजीब थे। सिपाही ने तुरंत उसे रोकने का निर्णय लिया। जब उसने किसान की तलाशी ली तो उसके पास से रानी का हार मिला। यह हार बहुत कीमती था और रानी का सबसे प्रिय आभूषण था। सिपाही ने तुरंत किसान को गिरफ्तार कर लिया। किसान ने कहा, यह झूठ है, यह हार मेरा नहीं है। मुझे नहीं पता यह हार मेरे पास कैसे आया। मैं निर्दोष हूँ। किसान की आवाज में दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। सिपाही मुझे फंसा रहा है। किसान ने जोर देकर कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन सिपाही ने उसकी एक न सुनी और उसे कैद में डाल दिया। गांव के कुछ लोग किसान के पक्ष में बोले। उन्होंने कहा कि किसान हमेशा से एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति रहा है। वह कभी भी चोरी जैसा घिनौना काम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि किसान एक ईमानदार आदमी है। गांव के बुजुर्गों ने भी किसान के पक्ष में गवाही दी। उन्होंने कहा कि किसान ने हमेशा गांव की भलाई के लिए काम किया है। वह कभी चोरी नहीं कर सकता। किसान की ईमानदारी पर किसी को शक नहीं था, लेकिन हालात ने उसे मुश्किल में डाल दिया था। लेकिन कुछ लोगों ने सिपाही का साथ दिया। उन्होंने कहा कि सिपाही ने जो देखा वह सच है। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद किसान को राजमहल के पास देखा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद किसान को राजमहल के पास देखा था। गांव में इस घटना को लेकर बहस छिड़ गई। कुछ लोग किसान के पक्ष में थे तो कुछ सिपाही के। गांव दो हिस्सों में बंट गया था। हर कोई अपने अपने तर्क दे रहा था, लेकिन सच्चाई क्या थी यह कोई नहीं जानता था। फैसला, सबूतों का वजन। राजा विक्रम समझ गया कि मामला पेचीदा है। एक तरफ सिपाही था और दूसरी तरफ किसान। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। राजा विक्रम ने सोचा
कि उसे न्याय करने के लिए सबूत चाहिए। उन्होंने किसान की पत्नी को बुलवाया। किसान की पत्नी एक सीधी सादी महिला थी। वह अपने पति की ईमानदारी की कसम खाने को तैयार थी। एक माँ का प्यार, एक साहसिक कदम। किसान की पत्नी ने कहा, महाराज, मेरा पति निर्दोष है, उसने कभी चोरी नहीं की। उसने बताया कि हार उसके बेटे को मिला था। बेटा खेलते समय उसे खेत में मिला था। बच्चे को हार की कीमत नहीं पता थी, वह उसे खिलौना समझ रहा था। किसान की पत्नी ने कहा, मैं अपने बेटे को लाती हूं, वही सब कुछ बताएगा। रहस्योद्घाटन, सच्चाई का पता चलना। किसान की पत्नी अपने बेटे को लेकर आई। बच्चा बहुत छोटा था, वह डर रहा था। राजा विक्रम ने बड़े प्यार से बच्चे से पूछा, बेटा, ये हार तुम्हें कहां से मिला? बच्चे ने अपनी मां की ओर देखा, फिर उसने अपनी उंगली से राजमहल के बगीचे की ओर इशारा किया। न्याय की जीत, असली अपराधी। यह कहानी एक प्राचीन राज्य की है, जहां राजा विक्रम अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन रानी का कीमती हार गायब हो गया और पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। बच्चे के बयान से सब कुछ साफ हो गया। एक छोटे बच्चे ने अदालत में आकर बताया कि उसने एक नौकरानी को बगीचे में कुछ छुपाते हुए देखा था। राजा विक्रम समझ गया कि चोर कोई और है। उन्होंने तुरंत ही अपनी बुद्धिमानी से मामले की तह तक जाने का निर्णय लिया। उसने तुरंत बगीचे की तलाशी लेने का हुक्म दिया। राजा ने अपने विश्वसनीय सैनिकों को आदेश दिया कि वे बगीचे का कोना कोना छान मारें। तलाशी के दौरान एक नौकरानी घबराई हुई नजर आई। उसकी हरकतें संदिग्ध लग रही थीं और वह बार बार इधर उधर देख रही थी। जब उसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। नौकरानी ने बताया कि उसने ही रानी का हार चुराया था। उसने यह भी बताया कि वह हार बेचकर पैसे हासिल करना चाहती थी। उसने सोचा था कि इस पैसे से वह अपनी गरीबी से छुटकारा पा सकेगी और एक बेहतर जीवन जी सकेगी। लेकिन उसकी योजना असफल हो गई और न्याय की जीत हुई। एक न्यायप्रिय राजा की विरासत। राजा विक्रम ने नौकरानी को दंडित किया। उसने किसान को रिहा कर दिया और उसे न्याय दिलाने के लिए उससे माफी मांगी। राजा विक्रम की न्यायप्रियता की चर्चा चारों ओर फैल गई। लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। राजा विक्रम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच और न्याय की